क्या दादा दादी के नुस्खे जल्दी ही लुप्त हो जाएंगे? भैया, पहले दादा दादी नाना नानी यहीं पे बच्चे पलते बढ़ते थे, वही बच्चों की देखभाल करते थे, अपने पोतों को, अपने देवता देवतियों को, और घर की छोटी मोटी बीमारियों से उनको मतलब अपने यहाँ की जो पुराने तौर तरीके थे, घरेलू नुस्खे, उन उपचारों से उनको काफ़ी राहत मिलती थी। तो ये लेख भी उसी विषय में है कि दादा दादी दादी पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। छोटी सी बच्ची अपने दर्द से कर्राते हुए अपनी दादी से कहती है, मम्मी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट की कोशिश में लगी है, पर वह अभी तक तो बिटिया की को राहत नहीं। दादी मुस्कुराते हुए एक गरम एक गिलास गर्म पानी मंगवाती है और किचन की अलमारी से अजवाइन का चूर्ण निकालती है और बच्ची को एक चम्मच अजवाइन के साथ वह गर्म पानी दे देती है। कुछ ही समय में वह बच्ची फिर से खेलने में मगन हो जाती है। तब तक तो डॉक्टर के क्लिनिक का फोन भी नहीं मिला था। ऐसे दृश्य अब भी कई घरों में देखने को मिलते हैं, पर क्या यह अगली पीढ़ी भी इसे ऐसे ही जारी रखेंगे? यह एक बड़ा सवाल है। आज की पीढ़ी विज्ञान आधारित चिकित्सा पर ही विश्वास करती है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, परंतु समस्या तब होती है जब वे परंपरा घरेलू ज्ञान को पूरी तरह नकार देते हैं। वह ज्ञान को अनुभव की परतों से गुजरकर पनपा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता आया है। वह क्या वह अब केवल किताबों, मैगजीनों और आर्टिकलों में ही रह गया जाएगा? दोस्तों, हम में से अधिकांश ने अपने बचपन में दादी नानी के नुस्खों का लाभ लिया है। घर के किचन में ही एक मिनी मेडिकल स्टोर जैसा इंतजाम होता था। अजवाइन, हींग, सौंफ, हल्दी, दालचीनी, तुलसी, लौंग, शहद, घी, ये सभी ना सिर्फ स्वाद के लिए बल्कि सेहत के लिए भी जरूरी माने जाते थे। अगर गला खराब हो जाए तो गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करना। कब्ज की समस्या हो तो अदरक और शहद का मिश्रण। नींद नहीं आ रही है तो गर्म दूध में थोड़ा सा जायफल ले। यह सभी नुस्खे हमारे जीवन का हिस्सा रहे हैं। यही नहीं, जीवन शैली से जुड़े कई ऐसे नियम भी होते हैं जिन्हें हम बिना समझे पालन करते थे, जैसे रात में दही नहीं खाना या खाली पेट नींबू पानी से दिन की शुरुआत करना। ये बातें केवल परंपरा नहीं थी, इनके पीछे विज्ञान छुपा था। बस अभिव्यक्ति अलग शैली में होती थी। आज के आधुनिक जीवन की गति इतनी तेज हो गई है कि वहाँ ठहरकर कोई दादी का मसाला डब्बा खोलने का समय नहीं। बाजार में मिलने वाली इंस्टेंट रिलीफ की गोलियों को और सिरप ने हमारी धैर्य की परीक्षा ही बंद कर दी है, फिर चाहे वह साइड इफेक्ट के साथ ही क्यों ना आए। दूसरी ओर बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, पर उनका ज्ञान अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंच रहा है। नई पीढ़ियां उनसे संवाद कम कर रही है और बुजुर्गों का आत्मविश्वास भी कम हो गया है। वे अपने नुस्खे या सलाह देने में संकोच करने लगे हैं, क्योंकि बच्चों को अब गूगल ज़्यादा विश्वसनीय लगता है।
पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या केवल एलोपैथिक इलाज से हर समस्या का समाधान संभव है? क्या हम परंपराओं की पूरी तरह छोड़कर वास्तव में समृद्धि की ओर जा रहे हैं, या एक गहरे गहरे खालीपन की ओर? आयुर्वेदिक, सिद्ध चिकित्सा, यूनानी और होम्योपैथिक जैसी पद्धतियां केवल वैकल्पिक नहीं, बल्कि हजारों वर्षों के परीक्षण की कसौटी पर खरी उतरी पद्धति है, पर इनका मूल आधार है शरीर को समझना, प्रकृति के से तालमेल और धैर्य। और यह धैर्य आज की पीढ़ी में बहुत कम है। दादी नानी के यह नुस्खे सिर्फ उपचार नहीं थे, वे एक जुड़ाव थे परिवार से, प्रकृति से और अपनी जड़ों से। जब दादी बच्चे के माथे पर हाथ रखती थी और कहती थी, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा आराम कर लो, तो वह स्पर्श ही आधा इलाज बन जाता था। यह भावनात्मक उपचार भी बहुत दुर्लभ होता जा रहा है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि यह ज्ञान यदि संरक्षित नहीं किया गया तो अगली पीढ़ी इससे वंचित रह जाएगी। आज आवश्यकता है कि हम इस पारंपरिक ज्ञान को दस्तावेज करें, बच्चों को सिखाएं और घर में इसे पुनः सक्रिय करें। चाहे वह एक नोटबुक हो जिसमें दादी के नुस्खे लिखे हों, या बच्चों के साथ बैठकर मसालों के उपयोग की कहानी सुनाना, हर प्रयास मूल्यवान है। शायद हमें स्कूलों में परंपरागत स्वास्थ्य ज्ञान जैसी वैकल्पिक शिक्षा आरंभ करनी चाहिए, जिससे बच्चे आधुनिकता और परंपरा के संतुलन को समझे। दादी नानी के नुस्खे एक धरोहर है, अनुभव, संवेदना और प्रकृति से जुड़ाव की। उन्हें खो देना केवल ज्ञान की हानि नहीं, सांस्कृतिक विरासत की भी क्षति है। इसलिए आइए इस विलुप्त होते खजाने को संजोए, सहेजे और साझा करें, ताकि अगली पीढ़ियां जब पूछे कि दादी क्या करना है, तो सही उत्तर देने वाली कोई दादी नानी हो घर में, न कि सिर्फ आपके मोबाइल स्क्रीन पर। हाँ दोस्तों, इंटरनेट का ज़माना हो गया है। सोशल मीडिया और गूगल के बहकावे में चक्कर में हम अपने पारंपरिक दादी नानी के नुस्खे भूल गए हैं। सीधा कोई भी केमिस्ट स्टोर पे जाते हैं, थोड़ा सा भी सर्दी खांसी जुकाम बुखार कुछ भी हुआ, और भैया घरेलू नुक्ते अपनाते नहीं हैं। आज की जनरेशन कहती है वो नुक्ते पुराने हो चुके हैं, और भैया आजकल वो बात नहीं है। शरीर में इम्यूनिटी पावर नहीं है। पहले लोगों के शरीरों में जान होती थी और ताकत होती थी, जिससे क्या है कि वो घरेलू नुक्ते वो असर करते थे। आज के बच्चों को ऐसी सोच हो गई है कि घरेलू नुक्ते अगर वो करेंगे तो उसका उन पे असर नहीं होगा, या मतलब कहीं अच्छे की जगह उनका बुरा ना हो जाए, इसलिए वो विश्वास लोगों में नहीं रहा। दादी नानी के नुक्ते इसलिए फैल होते जा रहे हैं। लेकिन अभी बीच वाली हमारे जैसी जो पीढ़ी है उसके अभी अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि हम भी दवाई तो बहुत बाद में ही लेते हैं। पहले घर के अपने जो नुक्ते हैं, लौंग इलायची काली मिर्च अदरक पदरक, ये हल्दी दूध में डाल के रात में पी के सोना, जिससे क्या है कि सुबह गला साफ हो जाए, छाती में मलगम है तो वो साफ हो जाए। और भैया काली चाय बना के उसमें
चाय पत्ती डाल के, चीनी डाल के, दूध नहीं डालना है, नींबू निचोड़ के, और वो देने से उल्टी बंद हो जाती है, दस्त बंद हो जाते हैं। कई फार्मूले तुक्के हमको भी याद है जो हम अपने घरों में आज भी यूज़ करते हैं, और भैया दादी नानी के नुस्खे जल्द लुप्त हो जाएंगे देख है तो दोस्तों, इसलिए उन नुक्तों का भी ख्याल रखें। कोई लंबी चौड़ी या गंभीर बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले, लेकिन अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का है, जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात के मौसम में भैया बरसात में भीग गए, या क्या कहते हैं कि रात में नहा के सो गए, पंखा कूलर चला लिया या एसी चला लिया, उससे सर्दी लग गई, या फिर आजकल लोग बच्चे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक के शौकीन हैं, कोल्ड ड्रिंक पी के और भैया ठंडी कोल्ड ड्रिंक चिल्ड बर्फ़ वाली पी लेते हैं, और हमारे जैसे लोग ये ठंडी चीज़ों से परहेज करते हैं। लोग भाई अब पहले ही नुस्खों में बताया गया था दादी नानी की, भाई रात को कढ़ी चावल दही ठंडी चीज़ों से रात को परहेज करे, दिन में खाए, दिन में 4 बजे से पहले पहले, शाम के 4 बजे से पहले पहले ये चीज़ें खा लेनी चाहिए, और रात को नहीं खानी चाहिए। पर लेकिन यह है कि आज की नई जनरेशन ऐसा है, काम धाम करने में दुखी है, वो फ्रिज में लगा के रख देते हैं, 2-2 3 दिन का, 4-4 दिन का, हफ्ते हफ्ते का पुराना खाना खाते रहते हैं, एक दफ़ा बनाया और भैया जब तक वो ख़त्म नहीं होगा उसको खाते रहते हैं, क्योंकि आलसी लोग इतने पैदा हो गए हैं, कुछ करके खुश नहीं है, काम धाम करके खुश नहीं है। आजकल बहुत सी औरतें वो आटे को ही गूंद के रख देती है 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में, और वो भैया जितना ज़रूरत है उतना, घर में 2 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, आटा तो लगेगा 4 रोटी का, 5 रोटी का। लेकिन पहले परिवार बड़े होते थे, संयुक्त होते थे, भाई बहन भी हम 5-5 6-6 बहन भाई होते थे, तो भैया फालतू की बाहर की चीज़ें नहीं होती थी, तो ये घरों के ही अपने सुबह से शाम तक एक दफ़ा माँ बना के रख देती थी रोटी, और निकाल निकाल के खा लेना, ये कर लेना, वो पहली वाली बातें नहीं है भैया। जनता मॉडर्न बनती जा रही है, दुनिया मॉडर्न की तरफ बढ़ती जा रही है, लेकिन वो उसी चक्कर में, डॉक्टरी चक्कर में घूम रही है। आज के डॉक्टर है जो प्राइवेट वाले, क्योंकि सरकारी डॉक्टर तो अच्छे हैं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल, सरकार गवर्नमेंट उनमें सुविधा कम करती जा रही है। सरकारी हॉस्पिटलों में इतनी भीड़ होती है कि लोगों का नंबर आना आसान नहीं है, हज़ारों की संख्या में भीड़ होने की वजह से लोग प्राइवेट में भागते हैं। प्राइवेट डॉक्टर दुनिया भर की फीस लेके फिर वो दवाई देते हैं, और वो दवाई असर ना करे तो अगली दफ़ा फिर बदल के दे देते हैं, तो भैया ये खेल चलता रहेगा। तो भैया अपने दादी नानी के नुक्ते भी आजमाए, हमारा तो कहना यही है। और बाकी दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों।